हम लीला गायन कर रहे हैं और लोग बैठे हैं तो हमारी भावना लोगों को रिझाने के लिए, वो एक अलग लीला गायन हो गया। और एक हो गया हम एकांत में बैठकर लीला गायन कर रहे हैं, रोना आ गया, अब लीला गायन सार्थक हो गया। गदगद मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ नयन बहानीरा। भगवान का लीला गायन करते हुए रोमांच हुआ, आंसू निकलने लगे, अब आगे गाया नहीं जा रहा और वो रुक गया। भगवान की रूप माधुरी छा, ये है फल, ये है लीला गायन का फल। जीव को जो सुख चाहिए वो संसार में नहीं है, इसीलिए चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितना भोग भोग लो, आप असंतुष्ट ही रहोगे। और संतोष तब मिलेगा जब भगवान का भजन होने लगेगा, भगवान का लीला गायन करोगे, भगवान के भाव से दूसरों को सुख पहुंचाओगे। देखो हृदय, एक दिन अच्छा भोजन बनाकर आप पाओ और एक दिन वही अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, देखो आपको कैसा लगता है। हृदय में जो एक शीतलता होगी वो चाहे जितना अच्छा भोजन पालो आप, कभी नहीं होगी। जब दूसरों को पवाओगे तो वो जो शीतलता होगी वो भागवतिक होती है, वो अमोघ होती। चाहे जितना बढ़िया साल ओढ़ लो, वो सुख नहीं मिलेगा। जब कोई गरीब कांप रहा हो और उसको अपना साल उड़ा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। फिर एक हृदय में उमंग आएगी। फिर भगवान से रंतिदेव जी कहते हैं कि मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि विश्व में कोई दुखी ही ना हो, सबका दुख मैं भोग लूं। ये सबका दुख मैं भोग लूं, विश्व में किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना करते ही हृदय आनंद में भर जाता है। भगवान के आनंद में डूबना, जब हम ऐसे गायन करते हैं तो बहुत समय बाद उसका प्रभाव होगा, लेकिन जब हम राग से गायन करते हैं, संगीत के साथ गायन करते हैं, तो उसका तत्काल लाभ मिलता है कि हम झूमने लगते हैं, हमारा मन उसी में लगने लगता है, आनंदित होने लगता है। और गाते गाते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सामने रूप दिखाई देता है, जो हम लीला गा रहे हैं वही लीला का चिंतन होने लगता है। फिर वो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है। लीला गायन का सीधा फल है मोह का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होना। खूब भगवान की लीला का गायन करें। हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि सुबह 4 बजे बैठ गए और दिन के 2 बजे उठे, बाल कांड अयोध्या कांड 2-2 कांड एक पूरे करके तब फिर लघु शंका के लिए उठे। अब नई अवस्था थी ना, तो खूब भगवान ने आनंद दिया है। खूब गायत्री जी का पुरस्चरण और सब अनुष्ठान सब खूब। अब पूरा जीवन हो गया 13 वर्ष की अवस्था से लगे अब 55-56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। अब आज सुविधा हुई है, आज लोगों का सानिध्य मिला है। नहीं, हमने जीवन में कभी 2 आदमी खड़े होकर बात नहीं की। गंगा का किनारा, एकांत सेवन, अपने काम से मतलब। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है पूरी सृष्टि में। जब दोस्त नहीं तो दुश्मन की क्या बात है। आज तक कोई दोस्त नहीं किसी से। सबको भगवान का स्वरूप मानना, सबसे प्यार करना, लेकिन प्यार केवल भगवान से करना, भगवत भाव से करना। तो एकांत सेवन करके यदि हम लीला गायन करें, एक होता है जैसे